हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्बो पेन के बारे में, जिसको कि कूनी का दर्द भी जो है बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके कारण क्या होते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि आप उससे निजात पा सकते हैं। एल्बो पेन यानी कि कूनी का दर्द जो है बहुत कॉमन कंडीशन है जिसके साथ पेशेंट्स एक ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में आता है। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार होते हैं कि मरीज अपने जो रोजमर्रा के काम है, डे टू डे एक्टिविटीज करते टाइम उनको एल्बो में जो है परेशानी रहती है, जैसे कि मसलन अपने बालों को कॉम्ब करना या कपड़े चेंज करना या घर का काम करना, स्पेशली किचन का काम करना, आटा गूंदना या और कोई जो हैंड मूवमेंट्स वाले काम होते हैं जिसमें आपके हैंड मूवमेंट्स या ट्विस्टिंग एक्टिविटीज रहती हैं। उसके दौरान मरीज कंप्लेन करते हैं कि हमारी कूनी के बाहर वाली साइड या अंदर वाली साइड जो है दर्द होती है। याद रखें, अगर कूनी के बाहर वाली साइड दर्द होती है तो इसको टेनिस एल्बो बोला जाता है, और अगर कूनी के अंदर वाली साइड जो है पेन होती है तो इसको हम बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो। तो दोस्तों, ये होता क्या है? बेसिकली ये जो एल्बो या कूनी का जॉइंट होता है, चाहे वो अंदर वाला सतह हो या बाहर वाली सतह हो, इन दोनों जगहों पे हमारे टेंडन्स लगे होते हैं, मांसपेशियों के वो पतले से टेंडिनस या धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी बदौलत से हम ये मूवमेंट्स जो है अपनी जॉइंट्स की कर पाते हैं। ज्यादा जो है ओवर यूज करने से या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर काम करने की वजह से अंदर वाली बाहर वाली सरफेस या अंदर वाली सरफेस में सूजन होने लग जाती है। ये दिन बर दिन बढ़ती जाती है और इस वजह से मरीज को जो है दर्द चालू हो जाती है। और क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के काम बंद नहीं कर सकते, हमें करने ही पड़ते हैं, उस वजह से इस एरिया को रेस्ट नहीं मिल पाता और ये बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाती है। और जो है मरीज कहते हैं कि हमने घर पे पेन की बहुत सारी दवाई खाई है लेकिन उससे हमें जो है इसमें आराम नहीं मिल रहा। ये क्लिनिकली जो है फिर मरीज जब हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो पिन पॉइंट जो है इस बाहर वाली सतह पे या अंदर वाली सतह पे पेन होती है। पर्टिकुलर एक हैंड के मूवमेंट में इन प्रॉब्लम्स में दर्द होती है, उससे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये टेनिस एल्बो है यानी कि कूनी के बाहर वाली जो है तरफ दर्द होना, या ये गोल्फर्स एल्बो है यानी कि कूनी की अंदर वाली साइड जो है दर्द होना। अच्छा, इस प्रॉब्लम का किसी पुरानी चोट की वजह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सोलली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर हम इसके पेशेंट्स के एक्सरे भी करवा के देखते हैं या आपने अगर कभी एक्सरे भी करवाए हो तो आपको इसके बारे में एक्सरे में कुछ भी नहीं पता लगेगा, एक्सरे नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर हम इसको अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई स्कैन्स पे देखते हैं तो हमें इस जगह पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जो है वो नजर आती है और वो कंफर्म करती है। प्लस हम क्लिनिकली जो है मरीज को कुछ टेस्ट करके इसको कंफर्म कर लेते हैं कि यस, आपको ये प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि इसमें इलाज क्या किया जाए। सबसे पहले तो हम इस जो जॉइंट है इसकी मूवमेंट्स को इमोबिलाइज करने की जो है कोशिश करते हैं, जिसका जो सोल्यूशन है वो होती है एक ब्रेस। उसको नीचे बांध दिया जाता है जिस वजह से इस जो भाग को रेस्ट मिल सके। साथ ही साथ यहाँ की सूजन कम करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो पेशेंट कुछ दिन खाते हैं। और जो स्पेशली मैं बात करूंगा, जो ब्रेस है उसको टेनिस एल्बो ब्रेस बोलते हैं, उसका जो यूज है, इस्तेमाल है, वो आपको लगातार ही करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है। मान लीजिए कि दिन में सारे दिन में ही जो है उसका इस्तेमाल करें तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। उसके बाद पहले इस प्रॉब्लम्स के लिए हम स्टीरॉयड के इंजेक्शन जो है वो लगाते थे ताकि वहाँ जो है सूजन कम हो जाए और जो है हमारी पेन भी ठीक हो जाए। अब जो लेटेस्ट इसके लिए टेक्नोलॉजी आई है उसको हम पीआरपी इंजेक्शन बोलते हैं। इसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं दोस्तों? पीआरपी बेसिकली मरीज का ब्लड लिया जाता है, थोड़ा सा उसमें से सेल निकाल लिए जाते हैं जो कि बॉडी में रिपेयर का काम करते हैं, हीलिंग में मदद करते हैं। उन सेल्स को एक इंजेक्शन की वजह से, मात्रा से हम इसमें इंजेक्ट कर देते हैं और अंदर एक जो है हीलिंग का एनवायरनमेंट तैयार होने लगता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन के साथ हम ऑलरेडी इस एरिया की जो नसें हैं जिनकी वजह से इस एरिया का दर्द का जो है सिग्नल एक इंसान के दिमाग को जाता है, उस मशीन के साथ उस जो है नर्व की जो सेंसेशंस है, जो सेंसरी पेन स्टिमुलस है, उसको कम कर दिया जाता है ताकि उस नर्व की वजह से होने वाली जो सेंसरी सेंसेशन पेन सिग्नल है वो कम हो जाए। उस वजह से पेशेंट की पेन कम हो जाती है
और पीआरपी की वजह से वहाँ हीलिंग हो जाती है। सो हमने अपनी स्टडीज में ये भी देखा है कि ये दोनों चीजें करने से जो है पेशेंट को ज्यादा बेटर रिलीफ मिलती है और वो बहुत लंबे समय तक जो है पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं। सो और एडवांटेजेस जो है ये डायबिटिक्स में यूज करना एब्सोल्युटली सेफ है। जैसे कि हम स्टीरॉयड उन पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते जिन मरीजों को बहुत ज्यादा शुगर हो या कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रही हो। सो ये सेफ है, ये कारगर है, ये जो है इसकी कुछ और भी कोई साइड इफेक्ट्स या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होता। जैसा आपने सुना होगा कि किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया या ब्लड डोनेट किया तो उस वजह से कोई रिएक्शन हो गया, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मरीज का खुद का थोड़ा सा ही ब्लड लिया जाता है, एक सिरिंज जितना ब्लड लिया जाता है और उसी को उसी मरीज में जो है यूज किया जाता है, किसी और मरीज में यूज नहीं किया जाता। सो ये 100% विदाउट सर्जिकली इफेक्टिव है। और लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा, बहुत लंबे समय से अगर ये प्रॉब्लम से मरीज जूझ रहा हो तो इसमें सर्जरी भी एक ऑप्शन है। ये उन मरीजों में, सिलेक्टेड पेशेंट्स में उसका प्रयोग किया जाता है जिनको किसी भी कंडीशन से या किसी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी से आराम नहीं आया, बहुत लंबे समय तक चल रही है, उनके टेंडेंस भी हो सकता है डिटैच हो गए हों, अपनी जगह से श्रिंक हो गए हों, फाइब्रोस्ड हो गए हों या उनमें कोई ना कोई और पैथोलॉजी चल रही हो। सो उसका जो है ऑपरेशन के साथ दूरबीन से उसकी रिपेयर कर दी जाती है और उससे भी इसकी रिपेयर की जा सकती है। सो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपके भी किसी जान पहचान वाले को या आपके घर में किसी को एल्बो पेन या कूहनी के दर्द से दिक्कत है तो आप हमारे साथ जो है संपर्क कर सकते हैं। हम आपका इलाज करने के लिए आपकी सेवा में हरदम हाजिर। धन्यवाद।